आप लोग एक एक कर श्रद्धांजलि दें। मिस्टर अमित कुमार। आज बड़े दुख की बात है कि हिंदुस्तान की स्वर कोकिला कही जाने वाली श्री लता मंगेशकर जी आज हमारे बीच नहीं है। बॉलीवुड के लोग इन्हें दीदी से सम्मानित करते थे और आज बड़ी दुख की बात है कि हमारे बीच नहीं है। हिंदुस्तान में शायद अब ऐसी स्वर कोकिला ना हो, तो उनके देहांत पे आज हम लोग AK मंडल की सारी टीम उनको श्रद्धांजलि देंगे और उनके लिए 2 मिनट का मौन धारण भी रखेंगे। तो मैं अपने टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक एक करके आए और स्वर कोकिला कही जाने वाली लता मंगेशकर जी को श्रद्धांजलि दें। धन्यवाद। चलिए एक एक करके आए और अपना सभी लोग श्रद्धांजलि दें। ये मिस्टर राकेश कुमार, मिस्टर सुजीत कुमार। आज भारत के लोगों के लिए इतना दुखद की बात है कि हमारे भारत की स्वर कोकिला कही जाने वाली लता मंगेशकर हमारे बीच में नहीं है। ये सिर्फ भारत के लिए दुख की बात नहीं है, बल्कि पूरे दुनिया के लिए दुख की बात है। क्योंकि हम बात करें अमेरिका का, जापान का, तो सब लोग दाद देते थे एक ऐसी महिला जिसका बचपन में भी वही आवाज़ हो और उसके 60-70 के उम्र में भी वही आवाज़ हो। कैसे हो सकता? लेकिन इन्होंने अपने आप को उस तरह बनाया, उस तरह काबिल बनाया ताकि वो एक अच्छे मुकाम पे पहुंचे। इसे स्वर कोकिला कहा जाता था। संगीत के दुनिया में हो या फिर एक मानवता के दुनिया में इनका एक अहम योगदान था। कई लोग इनसे सीखते हैं, बहुत लोग समझते हैं। मंगेशकर जी का जन्म इंदौर में हुआ और इन्होंने कई सारे अवार्ड्स को जीते, चाहे वो दादा साहब फाल्के अवार्ड हो, पद्म विभूषण हो, पद्म भूषण हो, या फिर भारत के सबसे ज्यादा सम्मानित अवार्ड भारत रत्न हो। आज भारत अपने दुख को बयान नहीं कर सकता है क्योंकि हमें पता है हम किस शख्स को खोए हैं। इससे पहले भी कई सारे शख्स को खोए हैं, लेकिन आज इन शख्स में से सबसे बड़े शख्स को हम खो चुके हैं। हम विनती करेंगे पूरे देशवासियों से तथा इनके जो भी परिवारजन है, हमारे AK मंडल टीम के द्वारा सम्मानित किया जाता है। इनके परिवारजन को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी जाती है। इनको सोशल मीडिया के माध्यम से एक मैसेज प्राप्त हुआ अराउंड 9:30 के अराउंड कि हमारे स्वर कोकिला कहे जाने वाली देश के उनका लता मंगेशकर निधन हो गया, जिन्हें हमें इंडिया में अदर नाम से भी फेमस किया गया था, जिसे हम क्वीन ऑफ नाइटिंगेल एंड इसका नाम जो है क्वीन ऑफ मेलोडी। इनका बोर्न जो हुआ था ये 28 सितंबर 1929 को हुआ था, जिनका टोटल अराउंड एज अभी 92 चल रहा था। और आज हमें प्राप्त हुआ कि इन्हें कुछ दिनों से ये अस्पताल में भर्ती कराए गए थे, पर आज हमें नोटिस प्राप्त हुआ कि ये इनकी डेथ हो गई है। इसे पाकर हम लोग थोड़ा दुखी हुए, क्योंकि ये हम लोग को बहुत अभी 92 साल की उम्र में बहुत सारे मनोरंजन को कराते रहे और मनोरंजन हम लोग को देते रहे। हम लोग बड़े से बचपन से लेके बुजुर्ग तक लोग उनकी गाने को एंजॉय करते हैं और इन्हें हमें हमारे फिल्म फेयर में भी बहुत सारे अवार्ड भी दिए गए थे इनको, जैसे BP एज अवार्ड्स मिले थे इनको और एक इंडियन प्लेबैक सिंगर के नाम में भी ये फेमस हुए थे। और हम लोग कोशिश किए कि हमारी जो टीम है AK मंडल वो लोग हम लोग भावपूर्ण श्रद्धांजलि इनको दे पाए जितना हो सके। और हम लोग से गुजारिश है कि हम लोग इनके लिए बहुत सारे कोर्ट से रिक्वेस्ट करें कि ये जहाँ भी हो इनकी आत्मा की शांति दे, ये रेस्ट इन पीस में जाए। और हम लोग से यही विनती है, आप लोग भी जितने लोग यहाँ पे जुटे हैं आप लोग भी एक एक करके श्रद्धांजलि दीजिए और 2-2 शब्द अपना रखें। आज पूरा भारतवासी को बहुत दुख हुआ है कि आज जो कि स्वर्गीय लता मंगेशकर जी का निधन हो गया है और इनका जो कि क्षति इतना बड़ा है कि पूरा भारतवर्ष में मिलकर इनका पूर्ण नहीं कर सकते हैं। और हम इतना ही चाहेंगे कि लता मंगेशकर जी जहाँ पर कहीं भी है वो अपना आशीर्वाद से पूरा भारतवर्ष में अपना आशीर्वाद से ऐसा कुछ करे ताकि बॉडी भी कर सके। यही हम इससे अनुरोध करते हैं।
आज हम लोगों को और हम लोगों के लिए बहुत ही दुख की बात है। पूरे भारत देश को एक और पुण्य हुआ है, जो कि देश के कहे जाने वाली मैटिंडल हिंदू की एक स्वर कोकिला के नाम से जानी जाती थी, वो हम लोगों के बीच नहीं रही। ये इनकी गाने आज भी हम लोग जब देशभक्ति सॉन्ग सुनते हैं तो इस तरीके से रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मानो कि हम घर में गिराकर जंग के मैदान में हैं। इनकी गाने इतनी पॉपुलर है कि पूरे भारत में बल्कि पूरे विश्व सुनते हैं। और आज भी यदि इनका कुछ आज से कुछ ही दिन पहले कपिल शो और भी कुछ लोग में ये जब गए थे और गाए थे, तो इस उम्र में भी इनकी आवाज एक 60 साल की 90 साल की उम्र का आवाज नहीं, बल्कि वो लगती जैसे कि 80 की एज का हो, और इतना मिठास कि एक बार जो सुन ले उसका मन मोह लिया जाता था। और इनकी गाना सॉन्ग को एक बार नहीं बल्कि बार बार भी सुनने पर कोई आपत्ति नहीं होता था। तो लोगों को जो क्षति हुआ है तो अभी लोग समझ सकते हैं। तो इनको महापूर्ण श्रद्धांजलि हमारे AK मंडल टीम के द्वारा दिया गया, और हम आशा करते हैं, हमारा भगवान से प्रार्थना है कि इनको स्वर्ग में बास दे और अपने आप में विलीन करे, इनकी आत्मा को शांति दे। इसी के साथ में बहुत